उमंग नीचे आते गुड्डू लाकर कैंडी देता है। मिस्टर अनिल आते कैंडी खा लेते हैं और गिरते हैं, उनके नाक से ब्लड आने लगता है। ले जाते लोग अभिजीत और उमंग सब मिलके एडमिट कराते हैं, उनको ट्रीटमेंट चलता है। 2 इंजेक्शन दिल्ली से मंगाने के लिए बोलते हैं तो टीना को बोलते हैं उमंग लाने के लिए, लेके अब बाहर निकलते हैं और बहुत मारते हैं। अभिजीत के साले को बहुत मारते हैं और वैनिटी में लॉक करवा देते हैं। टीना इंजेक्शन लेके आती है, लगाया जाता है। इधर पार्टी अटेंड करने के लिए जगदीश और अभिजीत जाते हैं। हीर आती है तो सॉरी बोलते हैं उमंग, और थोड़ी देर बाद उमंग मिस्टर अनिल होश में आते तो उमंग उनका हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं और इधर दोनों भाई बहन लड़ रहे होते हैं। तो अब आज का पार्ट आ गया। उमंग कहते हैं हाँ मेरी शादी नहीं कराई, बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो मुझे खुद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, शादी तो बाद में कराते ना। अभिजीत कहते थे और जब तुम मर रहे थे तो कहते मर रहे थे ना, मरे तो नहीं, उन्होंने ही मरने नहीं दिया, सब चीज़ें तो उन्होंने ही हैंडल की है ना, हीर से शादी तो उन्होंने ही कराई है ना। और आपको क्या लगता है कि अगर वो मना कर देते तो हम कर लेते क्या उस लड़की से भी? हम नहीं करते। और बातें बढ़ रही होती है दोनों में। कहते इसीलिए मजनू बन के घूम रहे थे, इसीलिए तुम पापा से बात नहीं करते हो। अभिजीत जैसे ये कहते हैं, उमंग पकड़ते और पंच करते अभिजीत के फेस पे। कहते वो लड़की उनकी वजह से मर गई, हम इसलिए उनसे बात नहीं करते। समझ में आया? वो मना करते तो हम शादी नहीं करते, हम बात नहीं करते, पर उस लड़की ने इनकी वजह से जान दे दी। और भैया अपनी लिमिट क्रॉस ना करो कि मैं भूल जाऊं भैया हो आप मेरे। अभिजीत भाई हाथ झटकते और एक पंच करते उमंग के फेस पे। कहते ये मजनू गिरी ना मिस्टर अनिल को दिखाना, समझ में आया? मुझे नहीं। और एक और पंच करने जाते तो उमंग हाथ पकड़ते और ट्विस्ट करते और कहते अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। जगदीश बीच में आते, छुड़ा रहे होते हैं। वैदेही आती हैं, हीर पकड़ती है उमंग को और ज़बरदस्ती लेके आती है। कहती प्लीज़ 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 श्रीवास्तव जी चलिए, आप अंदर चलिए, क्या कर रहे हैं? पापा एडमिट हैं, आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, आपको समझ में आता है? उमंग कहते ये दिल के बारे में बात करेगा, इसकी औकात है? इसने और मिस्टर अनिल ने मिल के वो खेल खेला था, इन दोनों ने मिल के मुझे अलग किया था उससे। इसको पता था दिल के बारे में, मैंने सबसे पहले घर में इसे बताया था, फिर दी को बताया था कि हम किससे प्यार करते हैं। इसने पापा के कान भरे थे, इसने बताया था कि समाज में इंसल्ट हो रही है। तो अभिजीत कहता हाँ मैंने बताया था और मैंने ही सब कुछ किया, बता क्या कर लेगा। उमंग हीर को कहते हैं हीर हटिए प्लीज़ हटिए। हीर कहते अपनी औरत के, अपनी बेबी के पल्लू में छुप रहा है, हाँ यही सिर्फ बॉडी। और जैसे बॉडी बोलते उमंग हीर को धक्का देते और अभिजीत की कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बातें पता नहीं है, समझे भैया? ये भैया भैया कहते मुंह नहीं दुखता था मेरा, मैंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी आपके खिलाफ नहीं बोला। आपने क्या किया मेरे साथ? क्या किया आपने? उस लड़की को उठा के ले गए थे 2 दिन के लिए और डरा धमका रहे थे। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? दिल ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बताया। उसने बोला कि तुम शादी में मत आना प्लीज़, अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो। बस हम इसलिए नहीं गए, अगर हम गए होते और हमें पता चलता। आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मुझे बंद कर दिया कमरे में, आखिरी बार मुझे देखने भी नहीं दिया हीर को, दिल को। आखिरी बार आप लोगों ने मुझे दिल को देखने भी नहीं दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया कि दुनिया की नज़रों में आप लोग की नाक ना कट जाए। क्या हुआ? आज एक लड़की से शादी आप लोगों ने खुद कराई है ना, मेरे पैरों पे गिर के शादी कराई है। क्या हो रहा है? कौन आया था मेरे पैर पे? सबसे पहले आप आए थे गिरने, फिर दी, जीजू, सब पूरी फैमिली मेरे पैरों पे गिरी। आप लोग को समझ में आता है? उस लड़की को मैंने खो दिया। अरे नहीं शादी कराते, किसी की बच्ची मार दी आप लोगों ने, उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया।
आप लोग ने उससे बोला कि आप लोग मुझे समझा लेंगे, समझा लिए मुझे, क्या कर लिया आप लोगों ने। बहुत गुस्से में रहते हैं। मिस्टर अनिल बाहर गेट के पास खड़े होकर सुन रहे होते हैं। कहते हैं एक एक के बारे में पता है सबने क्या साजिशें की हैं, चाहे दी हो, चाहे आप हो, चाहे माँ हो, चाहे पापा हो, पर सबसे बड़ा हाथ उसमें पापा का है, इसलिए हम पापा से बात नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उन्हें चोट पहुंचा देगा। और उमन कहते हैं हम अभी चलेंगे यहाँ से, बैग पैक करो, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहीं रहोगी। हेर ऊपर आती हैं, जल्दी जल्दी बैग पैक करती हैं। उमंग ऊपर जाते ही नहीं है। हेर सबको लेती हैं, अपने पापा को, विशाल को, मामी मामा को, और अपनी मॉम को, गुड्डू को, सबको लेती हैं और बाहर आ रही होती हैं। अनिल से मिलती हैं, कहती है पापा सॉरी पापा, वो बहुत गुस्से में, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। और पैर छूती हैं और उमन की मॉम के पैर छूती है और निकल जाती हैं। वैदे ही रोकती रहती है, कहते दी आज नहीं, हम इसीलिए नहीं आते हैं, सबके मन में जहर भरा हुआ है मेरे लिए। आप लोग को क्या लगता है मुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं है? हम अकेले रहते हैं वहाँ। ये बंटी बंसी वो ताई मेरी फैमिली है, आप लोग हैं, पर आप लोग को नहीं समझ में आता, उन लोग को समझ में आता। वो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हम ड्रिंक नहीं करते, बहुत लिमिट में लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कभी सुसाइड ना कर ले, बस इसलिए। और हम सुसाइड करके ये मिस्टर अनिल की जो ऊंची नाक है ना, ये नहीं काटना चाहते। नहीं तो मरना तो हम भी चाहते, हम तो मरे उसी दिन गए थे जिस दिन इन लोगों ने मुझे हेर दिल के मरने के बारे में एक हफ्ते बाद बताया था। आपको तो सब पता था ना दी, आप भी तो इन लोग के साथ शामिल थी। उसकी शादी में आपने एक एक फंक्शन अटेंड किया था कि उसकी शादी हो जाए तो हम बदल जाएंगे। बदल गया? किसने बदल दिया? ये गॉड गिफ्ट है दी, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, मिस्टर अनिल का फॉल्ट है। ये हार्मोनल चेंजेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। जो आप जीजू के लिए फील करती हैं वो हम गर्ल्स के लिए फील करते हैं। और वैनिटी में बैठते और कहते बंटी भैया चलिए, बंसी भैया चलिए, हम लोग चलते हैं, हम लोग दोबारा नहीं आएंगे यहाँ, चलिए। हिर की मॉम बहुत साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलती। उमंग आते हैं, 4-5 घंटे का सफ़र करके दिल्ली पहुँचते हैं, घर जाते हैं। उमंग फ्रिज से 2-1 बॉटल हेयर की मॉम के सामने ही निकालते हैं और उस रूम में चले जाते हैं, अपने साइड रूम में चले जाते हैं। जाते अंदर से लॉक कर लेते हैं और पीते हैं और सो जाते हैं। सब बाहर परेशान रहते हैं। हीर भी बहुत परेशान रहती है। तो हीर की मॉम कहती है बेटा थोड़ा शांत होने दो, थोड़ा शांत होने दो उन्हें, थोड़ा स्पेस दे दो। कहती है मॉम ऐसे, कहते बहुत कुछ भरा हुआ है उनके अंदर, तुम्हें पता नहीं है। वो अंदर से बहुत दुखी हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। देखा गुस्से गुस्से में कितनी बातें की, पूरी फैमिली ने मिलकर उनको उस लड़की से अलग कर दिया है। इसलिए वो इतनी नफरत करते अपने पापा से, इसलिए वो किसी को यहाँ आना पसंद नहीं करते सिवाय अपनी माँ के। यहाँ कोई और नहीं रुकता इसी वजह से। और कहती है थोड़ा समय दो बेटा, अब वो बहुत दिन डिस्टर्ब रहेंगे, तुम प्रेशर मत बनाना किसी चीज़ का। और गुड्डू को कहती है बेटा परेशान मत करना, ठीक है, और जाओ, दोनों लोग जाओ सो। अपने पापा की तरफ फिर देखती है तो उनके पापा हीर के सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा बच्चा, थोड़ा समय देते हैं। जब कोई गुस्सा रहता है सब जाते हैं अपने अपने कमरे में सोते हैं, क्योंकि भाई पहुँचते पहुँचते सुबह होती रहती है। वैसे ही वहाँ ज़्यादा देर हो गई थी। उमंग भी सो गए रहते हैं। सब उठते हैं दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून में उठते हैं। और हीर की मॉम शांति ताई से कहती हैं कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए, और
उमंग के डोर पे नॉक करती है तो उमंग नहीं उठ रहे होते हैं। हीर निकलती है तो देखती हूँ उमंग की डोर पे मॉम लॉक कर रही है। कहती क्या हुआ? कहते बेटा 6 घंटे से ऊपर हो गया, उमंग ने ना बाहर झाँका है ना किसी को कॉल किया है। कहती जाइए मॉम मैं देख रही हूँ। शांति ताई को बुलाती हूँ और कहती है इसकी की दीजिए। की देती है शांति ताई, ओपन करती है तो देखती है बेड पे नहीं रहते, इधर उधर देखती है तो देखते है साइड में उमंग एक फ़ोटो लेके नीचे पीछे और पड़े हुए होते हैं। हीर उठाने की कोशिश कर रही होती है तो उमंग उनसे नहीं उठ पाते। गुड्डू आता है, विशाल रहते हैं, उठाते हैं, बेड पे रखते हैं, फ़ोटो लेती है, हीर डोर में रख देती है और सूस निकालती है उनके। पानी से उनका फेस धुलती है तो उमंग कहते क्या हुआ ये? कहती है कुछ नहीं। उमंग कहते इस रूम में सब लोग कैसे? कहते हाँ जा रहे। कहती गुड्डू भैया, गुड्डू अभी कहती विशाल भैया जाइए, इनको पसंद नहीं कोई इस रूम में आए। और चले जाते हैं, दोनों लोग निकल जाते हैं। सन्नू उमंग से कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता और हीर भी निकल रही होती है तो उमंग कहते हैं रुको हीर बैठती है। कहती है कोई बात नहीं है, आपको जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं हम हैंडल नहीं कर पाते दिल के मैटर को, हम इसलिए वहाँ नहीं जाते। कोई ना कोई बात निकल जाती है हीर। वो लोग बहुत ख़राब है, तुम्हें लगता है मुझे उनसे बात करनी चाहिए? कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। उमंग उठते हैं तो थोड़ा सा चल नहीं पा रहे होते। हीर देखती है तो उनका पूरा पैर सूजा होता है। कहती क्या हुआ? कहते शायद पीने के नशे में गिर गए होंगे, पता नहीं। हीर कहती बाहर चलेंगे? कहते हाँ। हीर के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और धीरे धीरे बाहर आते हैं। हीर अपने रूम में लेके जाती हैं। जैसे अपने रूम में लेके जाती है, हीर की मॉम तुरंत नीचे से ऊपर आती हैं। उनके फादर भी पहली बार उमंग के रूम में आते हैं। दोनों लोग आते हैं, नॉक करते हैं। हीर से पूछते हैं पूछो आ सकते हैं हम लोग? उमंग कहता है आ जाइए मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। और हीर के पापा भी आते हैं। उमंग उड़ जाते हैं काउच पे तो हीर के पापा कहते हैं बैठिए बैठिए। कहते हैं कि क्या हुआ बच्चा? कोई बात नहीं, सबका पास्ट होता है, सब लोग करते हैं, ठीक है? कोई बहुत डीपली करता है, उसको छोड़ दीजिए आप, और उसके लिए अपनी फैमिली को सजा मत दीजिए। हीर कहती पापा, कहते हैं उमन कहते हैं हीर चुप रहो तुम, और कहते थोड़ा नींबू पानी मंगाओ हीर और कॉफ़ी, बहुत बहुत दर्द हो रहा है सिर में। तो उमन के सिर पर हाथ रखती हीर की मॉम और कहती है ऑयल मसाज दे दूँ बेटा? कहते नहीं मॉम। तो भी गुड्डू से ऑयल मांगती है, थोड़ी मसाज करती है। विशाल आता है, देखता है कंडीशन। हीर के मामी पामा भी देखते कंडीशन को। नीचे खुशी बैठी रहती, ऊपर नहीं आती। गुड्डू ऑयल लेके आता है तो खुशी भी आती है, पूछती है जीजू ठीक है आप? तो उमन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई होती है। सब उमन के पास पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। मामा जी आते हैं, मामी आती हैं। मामा जी कहते कोई बात नहीं बेटा, सबका पास्ट होता है, सब अपने पास्ट से लड़ रहे होते हैं, हर कोई लड़ रहा होता है, ऐसा कोई नहीं जिसको पहली नज़र का प्यार ना हुआ हो, ठीक है? कोई बहुत डीपली कर लेता है, कोई आगे बढ़ते जाते बच्चा अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते, उस चीज़ को पकड़ के किसी को सज़ा देना कहाँ का दस्तूर है। हो गई गलतियाँ, माफ़ कर दो।
कहते ठीक है मामा जी। उमंग किसी को कुछ वो नहीं कर रहे होते, गुस्सा नहीं दिखा रहे होते। फिर की मॉम सर्वेंट से कहती हैं तो सर्वेंट सारा खाना यहाँ ला के लगाते हैं और सर्व करना शुरू करते हैं। उमंग का मूड नहीं होता। उमंग लेते तो है पर खा नहीं रहे होते। हीर से उनकी मामी कहती है हीर खाना खिलाओ श्रीवास्तव जी, अपने श्रीवास्तव जी को खाना खिलाओ। तो हीर जाती हैं उमंग को खिलाती है। उमंग कहते हैं बस हम बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे। हीर कहती है प्लीज़ खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया है, खा लीजिए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उमंग कहते पूरे दिन तो रेस्ट किया, थोड़ा मेल चेक करना है। कहती है अच्छा खा लीजिए फिर चेक कर लीजिएगा। गुड्डू कहता है जीजू जल्दी से खा लीजिए और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी आप अपने मेल्स चेक करने के बाद देख लीजिएगा। तो उमंग हंसते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है और खाना खाते हैं सब। विशाल खुशी अपनी पिक्स दिखाती है, माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उमंग खा लेते हैं, सब लोग खा लेता है उनके कमरे में ही। सब लोग सर्वेंट्स सारे बर्तन उठाते ले जाते, सबकी प्लेट्स लेते हैं और नीचे लाते हैं। उमंग कहते हैं आप लोग इतना परेशान नहीं हुई, मैं ठीक हूँ, हो जाता है कभी कभी। हम जब भी जाते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। किसी न किसी टॉपिक से दिल के ऊपर ज़रूर डिस्कशन हो जाता है और बातें बढ़ जाती हैं। विशाल कहते कोई बात नहीं, सबका पास्ट होता है, मेरा भी है, मैंने नेक्स्ट टाइम चांस दिया, हम आगे बढ़े। मेरी आपसे भी बुरी हालत थी। अपने शर्ट खोलते और हाथ का निशान दिखाते हैं। कहते देखिए मैंने हाथ की नसें काट ली थी अपनी एक लड़की के चक्कर में और उसने मुझे छोड़ दिया। उमन कहते भैया उसने मुझे छोड़ा नहीं, इन लोगों ने उसको मेरे से छीन लिया। कहते कोई बात नहीं, उतना ही लिखा होगा आपकी लाइफ में, उसका साथ करता कोई और है, करवाता कोई और है, सब भगवान ने रचा होगा। तो उमन हंसते हैं, कहते नई लाइफ तो एंजॉय करिए, सब कुछ भूल जाइए कि आपने आगे कैसे जिया है, ये याद रखिए कि आगे कैसे जीना है। और विशाल कहते हैं कि मेरी तो वाइफ ने मतलब होने वाली वाइफ ने मुझे मतलब मूव ऑन करना सिखाया। उसकी एंट्री ऐसे हुई, पढ़ती बचपन से मेरे साथ थी और सब कुछ जानती है मेरे बारे में। तो सब हंसते। मामी कहती हैं ये बेचारा लंबे बाल दाढ़ी करके ऐसे घूमते थे जैसे मतलब क्या लुट गया, पूरे मोहल्ले ने इनका नाम मजनू रख दिया था, ऐसे बन के घूम रहे थे। सब लोग बहुत हंसते हैं, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। खुशी कहती है इन्होंने रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी नहीं बंधवाई थी, कहते थे कोई रिश्ते नाते की ज़रूरत नहीं है। वो सब मतलब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। कहते हैं मुझे भी 2 साल लगे थे उमंग जी। उमंग उठते हैं और हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं भैया मुझे 5 साल हो गए पर हम मूव ऑन नहीं कर पाते, हम कितनी भी कोशिश कर लें। हम मुझे पता है आप लोग मेरा माइंड चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं और हो भी गया है, बट हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। विशाल हाथ में हाथ लेते हैं और कहते हैं कर नहीं पा रहे, आप करना नहीं चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करिए किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं एक गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो तभी मूव ऑन हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बस अच्छा टाइम बिताने आना चाहिए। और कल हम आपको पार्टी करने ले चलेंगे अपनी साइड। कहते मतलब कहते हैं हम आपको ले चलेंगे, आप घूमने चलिएगा। तो हीर कहती है नहीं वो नहीं खाते वहाँ, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम चलेंगे भैया हम चलेंगे। फिर सब लोग कमरे से बाहर जाते हैं। हीर कहती है थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। कहते हैं नहीं लैपटॉप दो, थोड़ा मेल्स चेक करते हैं, अभी तक तो लेटे ही थे, बहुत सिर दर्द हो रहा है। कहती मॉम ने मसाज की ना। कहते हैं हाँ ओके फ्रेंड्स बाय, राम राम।
जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस एंड बी सेफ।